हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे अगले 8 या 10 दिन में। आज इस टॉपिक का पहला पार्ट हमारे सामने है। हम पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत करने वाले हैं और इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन का। हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो लेने वाले हैं, क्योंकि हम बिगनर्स के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो इंग्लिश को सीखने वाले बिगनर्स हैं, जो शुरुआत की है जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर को सीखने की, उनके लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है, उन्हीं को हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन को समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझेंगे। देखिए, नाउन जो है एक संज्ञा है। संज्ञा है नाउन एक संज्ञा है। सबसे पहली बात करते हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन जो नाउन की होती है वो ये है कि ए नाउन इज द वर्ड ऑफ ए प्लेस का कोई नाम आ जाए वो हमारा नाउन होगा। पर्सन का कोई नाम आ जाए, थिंग्स आ जाए कोई, वो भी नाउन होगी। कोई एक्शन हो, एक्शन, वो भी हमारा नाउन होगा। बताऊंगा मैं एक्शन कब नाउन होता है। कोई स्टेट हो, अवस्था जिसे कहते हैं, वो भी हमारा नाउन होता है। ETC, ये कुछ चीजें हैं जो हमारी नाउन के अंदर आती हैं। फीलिंग्स भी हमारी नाउन के अंदर आ जाएंगी। ये नाउन की हमारी एक डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन का हमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आता है, लेकिन हम बात इसकी करते हैं डिटेल से आगे कि नाउन कौन कौन से होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टॉपिक यही है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। पहला हमारा ये बिंदु है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हम सबको ये पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला ये है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, इसके नाम से अगर आप समझोगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो केवल व्यक्तियों का नाम नहीं है प्रॉपर नाउन, ये तो किसी स्थान का भी नाम है। कोई अगर जानवर है उसका कोई विशेष नाम कर रख दिया जाए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उसका कोई विशेष नाम रख दिया जाए, कोई धार्मिक पुस्तक है उसका कोई विशेष नाम रख दिया जाए, तो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा से कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जो है उसको हमें समझना पड़ेगा और जो चीजें ऐड करनी है वो हम अपनी तरफ से ऐड भी कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका मीनिंग जो है, लेकिन ये किसी खास चीज का नाम है, चाहे वो स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उस खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो पूरे समूह को बताती है। जैसे कि मैं अगर कहने लगूं कोई एक समूह है, एक वर्ग है, एक जाति है। जाति क्या है, जाति है कि लड़का, लड़के को क्या कहेंगे, बॉय। तो दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, इन सबको क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कोई एक वर्ड जो अपनी पूरी जाति, अपनी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वह कॉमन नाउन होता है। अगर मैं कहूं दूसरे शब्द में, अगर किसी व्यक्ति के यानी किसी चीज के जैसा कोई और दूसरी चीज मौजूद है दुनिया में, किसी वस्तु के जैसी कोई दूसरी वस्तु मौजूद है दुनिया में, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन। जैसे कि लड़का कोई दुनिया के अंदर एक ही तो है नहीं, और भी लड़के हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, उस जैसा कोई और मौजूद है, यानी कि कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का क्या हिस्सा है, क्या मामला है कि इस जैसा कोई और भी दुनिया के अंदर मौजूद होता है। तो कॉमन नाउन ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा आता है इसके अंदर कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यह होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, कोई
कई सारे लोगों से, कई सारी वस्तुओं से, कई सारे गांवों से मिलकर कोई एक नाउन बना। जैसे कि हमारे पास कई सारे सोल्जर्स हैं हमारे देश में, उन सब सोल्जर्स ने मिलकर एक सेना बनाई जिसको आर्मी कहते हैं। तो आर्मी कई सारे सैनिकों से मिलकर बनी है, ये एक हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। जैसे क्लास है, आपका सबसे बेहतर उदाहरण आपके लिए क्लास ही है। क्लास में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने मिलकर क्या बनाया, एक क्लास बनाई, वो एक क्या हुआ, हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। आपके स्कूल में स्टाफ होता है, टीचर्स आते हैं, कई सारे टीचर्स मिलकर एक स्टाफ का निर्माण करते हैं। जो ये स्टाफ है ये भी क्या है, कॉमन कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बंच होता है कलेक्टिव नाउन, कमेटी होती है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है। ऐसे ही तीसरी बात हम इसके आगे चलते हैं, चौथी बात करते हैं। चौथी बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये होती है हमारी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिस तत्व से, जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, ये एक हमारा पदार्थ हुआ। और लकड़ी से कई सारे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, गोल्ड से रिंग बनाई जाती है, डायमंड है, कॉपर है, सिल्वर है। जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन सबको मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा हमारा जो है, इसी में पांचवा जो हमारा बिंदु है, पांचवा जो हमारा नाउन है वो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा हमारी फीलिंग्स, हमारे मन में जो फीलिंग्स है जिनको हम छू भी नहीं सकते, ना ही उनको हम देख सकते हैं, ना तो हम उनको छू पाते हैं ना देख पाते हैं, उनको कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये केवल फीलिंग्स है, कोई स्टेट है, ये सब क्या है, कोई फीलिंग्स, स्टेट, या फिर इसके अंदर एक और चीज जोड़ देते हैं हम, क्वालिटी। ये सब हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही हम कहने लगे लव, प्रेम एक शब्द है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही अगर हम कहने लगे कि पॉवर्टी, गरीबी एक वर्ड है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो वर्ड, वह नाउन जिनको ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, उनको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन के 5 पॉइंट हैं। अब इनमें से हम एक एक को पकड़ेंगे और साथ में उनको क्या पढ़ते चलेंगे कंप्लीट रूप से। देखिए हमारे 5 प्रकार के एक नाउन कंप्लीट हुए। एक तो हमने इनको इस तरीके से बांट लिया है, पहले इनको पढ़ते हैं। पहला हमारा जो आता है इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, किसी भी व्यक्ति, कोमा वस्तु, कोमा स्थान या जानवर के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं आपको वहां भी समझा चुका हूं पहले भी कि प्रॉपर नाउन क्या किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होता है। एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का विशेष नाम अगर रख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक दो एग्जांपल से हम समझते हैं कि कौन कौन से हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए एक वर्ड है बॉय। बॉय लड़का, लड़के तो सारे ही हैं दुनिया में, बहुत सारे लड़के हैं, अनगिनत लड़के हैं। लेकिन अगर लड़के का मैं एक नाम रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक नाउन। ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि राहुल एक वर्ड है, राहुल क्या है, किसी लड़के का नाम रख दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं किसी शहर का नाम रख दूं, सिटी का नाम रख दूं, आगरा, आगरा भी तो एक शहर का नाम है, तो किसी शहर का विशेष नाम रख दिया गया है आगरा, तो ये भी हमारा क्या बन गया है, एक प्रॉपर नाउन बन गया है।
जानवर का कोई नाम रखते हैं, जानवर का नाम रख देते हैं हम, एक कुत्ता लेते हैं, कुत्ता, कुत्ता एक जानवर है। कुत्ते के जैसे जैसे तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बहुत सारे देखे भी होंगे आपने कुत्ते। अगर मैं कुत्ते का एक विशेष नाम रख दूं, जैसे कि 10th में आप पढ़ते होंगे, वहां एक कुत्ते का नाम है ट्रिकी, ट्रिकी, तो ये ट्रिकी मैंने कुत्ते का नाम रख दिया है। ऐसी अगर हम क्या करें, किसी स्थान का नाम रख दिया है, जानवर का नाम रख दिया, वस्तु का नाम रख दें, वस्तु का विशेष नाम, पुस्तक एक वस्तु है, इसका हम विशेष तरीके से नाम रख देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है। तो ये क्या हुए, हमारे तीनों ही तरीके के वर्ड हमने लिख लिए हैं। एग्जाम्पल में यूज करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि राहुल, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा मित्र है। तो यहां पर देखो प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, यहां पर किसी का नाम आ गया है, लड़के का नाम आया है, ये लड़के का नाम है, ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। ऐसी एक और सेंटेंस, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, यहां पर भी देखो स्थान का नाम दिया गया है आगरा, ये वाला वर्ड भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, भाषा का नाम है, इसको भी हमने क्या कर दिया है, प्रॉपर नाउन बना दिया है। तो प्रॉपर नाउन इस तरीके का कुछ होता है, विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान, जानवर, किसी भी चीज का अगर कोई आप नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट है, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपने देखा है कि आगरा में ए बड़ा है और यहां राहुल में आर बड़ा है और इंग्लिश में ई बड़ा है। तो प्रॉपर नाउन का ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना चाहिए हमें कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में ये कुछ जानकारी है। कुछ आप खुद से अपने नाम सोचिए, खुद से शहर के नाम सोचिए, इंडिया है और मथुरा है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जितने भी नाम हैं, लड़कियों के नाम ले लो, रीटा, सलोनी, कितने आप नाम ले सकते हो, लड़कों के नाम लो, मुकेश, राम, रामू, अमित, अक्षय, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही आप किसी पुस्तक का नाम ले सकते हो, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये भी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से कुछ इस तरीके से ही सवाल पूछे जा सकते हैं और ये बेसिक इंफॉर्मेशन में बहुत जरूरी है। इसके आगे हम अब समझने वाले हैं दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या होता है, चलिए फिलहाल ये प्रॉपर नाउन को समझाएं हमने, इसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं कॉमन नाउन पे। साथियों वीडियो तब तक आप, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कोई बात समझ नहीं आने वाली है। नाउन की इससे बेहतर नॉलेज, इससे बेहतर जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप बस लगातार वीडियो में जुड़े रहिए, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा टॉपिक आने वाला है वो नाउन का, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं अब हम, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा क्या होती है इसको समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा वो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, कि एक संपूर्ण जाति की बात करने वाला कोई नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है। वह अपनी पूरी जाति की बात करता है। जो भी नाउन देखो, जो नाउन अपनी पूरी जाति की बात करता है, जाति की बात करता है, वह कॉमन नाउन होता है, वह कॉमन नाउन
होता है। कोई ऐसा नाउन जो अपनी पूरी जाति की बात करता है वह क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूं, क्या बताने वाला हूं मैं। देखिए, बॉय एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। क्या इसके जैसे बॉय और बॉय नहीं हो सकते? बॉय तो बहुत सारे हैं, बॉय हम जनरल सेंस में कह रहे हैं। एक मैं आपको साधारण तरीके से बताना चाहता हूं, आप अगर आवाज लगाएं ए लड़के, तो क्या कोई एक लड़का देखेगा या 10-12 लड़के वहां खड़े हैं सभी देखने लगेंगे? तो सब देखेंगे ना। जब ऐसी स्थिति हो कि आप ऐसा वर्ड बोल रहे हो जहां किसी को स्पेसिफिकली आप नहीं कह पा रहे हैं, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ये क्या है? हमारा वो एक कॉमन नाउन है। ऐसी ही गर्ल है, क्या है? गर्ल है। ऐसी एक कॉमन नाउन हमारा बुक है, बुक बहुत सारी पुस्तक, जब तक आप नाम नहीं रखोगे। ऐसी कॉमन नाउन एक विलेज है वर्ड, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। इसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। इस वर्ड को आप देखो, ये क्या है? बॉय। ये बॉय अपनी पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे ही आई हैव, आई हैव, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। ये जो बुक है, ये भी तो पूरी कास्ट को, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है बुक। तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे ही आगे चलते हैं, एक और वर्ड को लेते हैं, एक और वर्ड को, मदर, मदर माँ इज है वेरी हम्बल, माँ बहुत विनम्र होती है या माँ बहुत विनम्र है। तो ये जो वर्ड है मदर, मदर क्या है? एक कॉमन नाउन है। माँ जैसी बहुत सारी माँ और भी हैं, यदि माँ का नाम रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक और वर्ड लास्ट, जैसे कि एक और हम वर्ड लिख सकते हैं, टीचर, टीचर टीचिस अस, टीचर टीचिस अस। यहां पर ये टीचर है, एक टीचर अकेला थोड़ा ना है, ये टीचर के जैसे तो बहुत सारे टीचर होंगे, लेकिन जब टीचर का कोई नाम रख दिया जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये कुछ हमारे कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं। इसके आगे हमारा जो तीसरा नाउन था, वो तीसरा नाउन था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन को पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सा होता है। देखिए, वह नाउन, वह पदार्थ, या फिर नाउन कह दूं, या फिर नाउन, जिनसे दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वाटर एक वर्ड है, वाटर, वाटर से बर्फ बन सकता है, तो ये एक क्या हुआ? हमारा मटेरियल नाउन हुआ। गोल्ड, गोल्ड सोना, आपने देखा होगा सोने की रिंग, गोल्ड की रिंग, तो ये भी एक क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। सिल्वर एक वर्ड है, सिल्वर चांदी, चांदी से भी हमारे आभूषण बनते हैं, ये भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। ऐसे ही आगे आपने देखा होगा कि शुगर, चीनी, चीनी को अगर पिघला देंगे तो हमारी चाशनी बन जाती है, ये भी क्या है? हमारा एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के कुछ ये उदाहरण है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ही या आई, कुछ भी लिख लो, ही ड्रिंक, ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता था। ही ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता था। तो ये जो मिल्क है, इस मिल्क से और सामान तैयार किए जाते हैं, मिठाइयां तैयार की जाती हैं, ये क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। एक और एग्जांपल समझते हैं, आई लाइक, आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? गोल्ड रिंग, या फिर मैं कह दूं इसको सिंपल तौर पर गोल्ड, आई लाइक गोल्ड, मुझे सोना पसंद है। कौन सा वाला? जो आभूषणों वाला है, ऐसा नहीं क्या नींद निकालने वाला सोना,
तो यहां पर गोल्ड क्या है, ये हमारा एक मटेरियल नाउन है। एक और एग्जांपल, दिस रिंग, ये रिंग इज मेड, बनी है, ऑफ सिल्वर, चांदी की। तो यहां पर जो सिल्वर है ये भी क्या है, हमारा एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल, कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं। तो ये हमारा मटेरियल नाउन होता है। इसके आगे जो हमारा चौथा टॉपिक था, चौथा टॉपिक कौन सा था, वो था हमारा कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब इसको कैसे करना है, देखो इसको पहले हिंदी में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। वह नाउन जो कई सारे व्यक्तियों, वस्तुओं तथा जानवरों से बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। ये हमारा मटेरियल नाउन का कुछ डेफिनेशन है। एग्जांपल से समझते हैं कौन कौन से मटेरियल नाउन होते हैं। देखो, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, अरे यार कलेक्टिव नाउन लिखना था ना, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन लिखना था और मटेरियल लिख दिया। अब एग्जांपल से समझते हैं कौन कौन से कलेक्टिव नाउन होते हैं। देखिए, क्लास में कई सारे स्टूडेंट बैठते हैं और स्टूडेंट से मिलकर ही क्लास का निर्माण हुआ है, इसीलिए क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एक वर्ड है हमारे पास जूरी, जूरी में कई सारे जज होते हैं, जज से मिलकर बनी है जूरी, इसे कहते हैं पीठ। एक और हमारा वर्ड आता है इसके अंदर, आर्मी, आर्मी में कई सारे सैनिकों ने मिलकर आर्मी का निर्माण किया है। इसी के साथ एक वर्ड हमारा आता है फैमिली, फैमिली में कई लोग, कई मेंबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। एक और वर्ड आता है हमारा स्टाफ, स्टाफ भी हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल थे। ऐसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द जूरी हैज डिसाइडेड द डिसीजन, जूरी ने डिसीजन ले लिया है। एक और एग्जांपल, ही स्टडीज इन 8th क्लास, 8वीं क्लास में क्या पढ़ता है। क्लास क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल, इंडियन टीम won द मैच, इंडियन टीम won द मैच। यहां पर देखोगे आप, एक वर्ड आया है टीम, टीम में कई सारे खिलाड़ी होते हैं, ये भी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। जूरी एक वर्ड आया है, जूरी में कई सारे जज होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास एक वर्ड है, वर्ड, इसमें भी कई सारे स्टूडेंट बैठते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। और भी कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बंच होता है, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया। ऐसे ही अगर हम कलेक्टिव नाउन को कहने लगे, कमेटी में कई सारे लोग होते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन है। ब्लॉक में कई सारे गांव आते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही अगर आप कहने लगेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कलेक्टिव नाउन के होते हैं। ये हमने कॉमन, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। अब हमारा केवल एक ही नाउन बचा है, वो कौन सा बचा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये तीनों ये कर लिए। प्रॉपर नाउन पहले कर चुके हैं, लास्ट बचा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और करते हैं, फिर बाकी बात आगे चलकर करेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है, पांचवा और अंतिम, यह है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होती है हमारी भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है हमारी? भाववाचक संज्ञा। इससे देखो कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी गुण हो या फिर कोई फीलिंग हो, भावना हो, या फिर कोई क्या हो, अवस्था हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। पहला वर्ड मैं यहां पर लिखने वाला हूं पॉवर्टी का। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। गरीबी क्या आपने देखी है? इसको आप ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। जिस नाउन को आप ना देख पाए ना छू पाए उस नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है हमारे पास ऑनेस्टी। ईमानदारी को आपने देखा है किस कलर की होती है? तो जिस चीज को आप नहीं देख पा सकते वो हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बशर्ते वो नाउन होना चाहिए। ऐसी एक वर्ड है हमारे पास ब्रेवरी। ऐसी एक वर्ड है हमारे पास लव। ऐसी एक वर्ड है हमारे पास हेट। ये सारे वर्ड क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। एग्जांपल, एक पहला वर्ड है लव इज ब्लाइंड। इसमें जो वर्ड है लव शुरू में यूज किया गया है नाउन के तौर पर, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और शब्द है हमारे पास, लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, इसको भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया है। ये भी हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन से रिलेटेड ये कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में है। इसके बाद में हम नाउन के नंबर, नाउन का जेंडर डिसाइड करने वाले हैं। दो चीजें और इंपॉर्टेंट है नाउन के बारे में, नाउन का नंबर और नाउन का जेंडर। ये हम इससे अगली वीडियो में डिसाइड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों मैं बस आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक किया करें और अपने सवाल कमेंट में पूछा करें। कुछ भी कमेंट करें, XYZ, कोई सवाल करना है, कुछ लिखना है, लिखें। बहरहाल आप कमेंट जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो रीच में पहुंचे। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।